ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय गुरुदेव। गुरुदेव बता रहे हैं कि एक होता है कर्म योगी जो किसी भी कर्म को पूरी जिम्मेदारी के साथ करता है। एग्जाम्पल, कोई टीचर है, वो ये देख रहा है कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं, वो पूरे जी जान लगा के उस बच्चे को पढ़ाता है। और दूसरा होता है अकर्म योगी, जिसको सिर्फ अपनी तनख्वाह लेनी है, काम करना है, अपने वर्किंग आवर्स पूरे करने हैं, इसलिए कोई काम कर रहा है। तो गुरुदेव कहते हैं हर कर्म को एक यज्ञ की तरह करो, और जब तुम वैसे करते हो तो तुमको मुक्ति का रास्ता मिलता है। फिर वो बोलते हैं कि जो ज्ञानमय यज्ञ होता है उसका स्तर थोड़ा ऊंचा होता है। जैसे कि किसी को अगर आपने पैसे दे दिए कि तू 2 वक्त का खाना खा ले, तो वो द्रव्यमय यज्ञ कहलाता है। मतलब जैसे पूजा पाठ करना, हवन करना, गंगा का जल शिव जी के ऊपर चढ़ाना। अरे गंगा तो वैसे भी शिव जी के द्वारा ही निकल रही है, तो उसका स्तर थोड़ा नीचा होता है। लेकिन जो ज्ञान में यज्ञ होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। जैसे कि किसी को आत्मनिर्भर करना श्रेष्ठ होता है, बजाय इसके कि तुम उसको 2 वक्त के खाने के पैसे दे दो। फिर वो बता रहे हैं कि जो स्वाध्याय है वो हमें ज्ञान का एहसास कराता है। ठीक है, कि तुम खुद ही प्रकाश हो। किंतु ये जो ज्ञान में यज्ञ है ये तुम्हें कैसे मिलेगा? ये तुम्हें केवल और केवल गुरु से ही मिल सकता है। इसलिए गुरु के पास जाओ, गुरु के चरणों में समर्पित हो जाओ, क्योंकि हमारे पास जो भी ज्ञान है, जो भी तर्क है, वो वही है जो हमने आज तक सीखा है। लेकिन जब हम गुरु के पास जाते हैं, जब हमको उनकी कृपा मिलती है, जब हम अपने दिल से उनसे कोई प्रश्न पूछते हैं, तो हमको जब जो मिलना है वो हमको अवश्य प्राप्त होता है। फिर वो बता रहे हैं कि गुरु बड़े मोहक होते हैं, राइट, वेरी अट्रैक्टिव होते हैं। उनके पास जाकर हमारे बाकी जो सारे छोटे मोटे मोह, माया, बंधन है, छोटी मोटी खुशियाँ सब फीकी पड़ने लगती हैं। परमात्मा रस से परिपूर्ण है। एक दास कभी उदास नहीं होता। इसलिए परमात्मा के पास जो जाता है उसमें एक अजीब ही रस आ जाता है, प्रसन्नता आ जाती है, खुशी आ जाती है। और गुरु जो भी करें हमेशा सुंदर लगते हैं, प्रसन्न लगते हैं। एक कमरे में अगर 20 साल तक अंधेरा रहा हो, कोई प्रकाश ना हो, जाले लगे हों, कीड़े मकोड़े हों, किंतु अगर वहाँ प्रकाश की एक हल्की सी रोशनी भी आ जाए तो उसको भीतर आने में 20 साल नहीं लगते। 1 मिनट से कम में वो प्रकाश पूरे कमरे को जगमगा देता है। उस कमरे की सफाई करना, पुताई करने में हमको 20 साल नहीं लगेंगे। बहुत छोटे से समय में हम जो कमरा है उसमें प्रकाश ला सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं। ठीक वैसे ही गुरुदेव कहते हैं ज्ञान है। एक बार किसी व्यक्ति के जीवन में ज्ञान आ जाए, फिर उसका जीवन भले ही कैसा भी रहा हो, उसने गलत काम किए हों, पाप किए हों, कुछ भी उसने किया हो, वो एक बार उसके जीवन में ज्ञान आ जाए, ध्यान की एक बूंद भी उसको मिल जाए, तो उसके अंदर का सारा वॉयलेंस, सारी नेगेटिविटी, सब डिप्रेशन वगैरह समाप्त हो जाता है। जैसे लकड़ी आग में डालो तो वो जल ही जाती है, वैसे ही ज्ञान के स्पर्श से तुम्हारे सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। अगर हम अपना भी एग्जाम्पल देखें तो आप सोचो, इस पाथ पे आने से पहले, कोर्स करने से पहले, साधना करने से पहले, ध्यान करने से पहले, गुरु को समझने से पहले हम कैसे थे? आज हम रिलेट भी नहीं कर पाते हैं कि मैं वही व्यक्ति हूँ। लेकिन देखो, ज्ञान में हमें, गुरु ने हमें कितना कितना बदल दिया है। अगर किसी क्रोधी के साथ बैठोगे तो तुम्हारे मन में क्रोध के भाव आएंगे, किसी लोभी के पास जाओगे तो तुम्हारे मन में लोभ के भाव आएंगे। ठीक वैसे ही संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर तुम गुरु या किसी ज्ञानी के पास जाओगे तो तुम्हारे भीतर भी वैसे ही भाव जागने लगेंगे। तो गुरुदेव बहुत बड़ी बात कहते हैं कि योग की सिद्धि तुम अपने समय पर पाओगे, लेकिन तुम्हारा काम ये है कि तुम अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर रखो। एग्जाम्पल, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में सूरज का प्रकाश आए, तो ये मेरा काम है कि मैं अपने घर की सारी खिड़कियाँ खोलूँ, सारे पर्दे हटाऊँ। लेकिन जब सुबह होगी, सुबह का समय आएगा, जब सूर्य उगेगा, तब वो प्रकाश अपने आप मेरे घर में आ जाएगा। ठीक वैसे ही एज डिवोटीज़ ये हमारा काम है कि हम अपनी साधना में रेगुलर रहें, सेवा करते रहें, ज्ञान सुनते रहें, अपनी अपनी पात्रता को बढ़ाते रहें। और जब हमारा सही समय आएगा, तब गुरुदेव कहते हैं तब तुमको वो आत्मज्ञान का साक्षात्कार
अवश्य होगा। योग का मतलब ही होता है जुड़ना। तो अपने गुरु से, अपने परमात्मा से ऐसे जुड़ जाओ कि तुम्हें ये भी ना लगे कि तुम जुड़े हो। जैसे कि पानी और दरिया अलग नहीं है, ऐसे ही तुम और तुम्हारे परमात्मा अलग नहीं हैं। अपने भीतर स्थित हो जाओ। तुम्हारा काम है पेड़ को लगाना, पेड़ में पानी देना। हम्म उसका फल सही समय पर तुम्हें अवश्य मिलेगा। तो साधना करते रहें, सेवा करें, सत्संग करें, ज्ञान से जुड़ें और प्रतीक्षा करें सही समय पर जो हमको मिलना है वो हमें गुरु कृपा से अवश्य मिलेगा। जय गुरुदेव।